हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। ये एक वेरी क्विक ट्यूटोरियल है कि आपने एक्स लुकअप का फॉर्मूला गूगल शीट्स के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो हम जल्दी जल्दी से 2 से 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला कि इसका फ़ायदा क्या है, आखिर क्यों यूज़ किया जाए। सेकेंडली हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। थर्डली हम देखेंगे कि मैंने ट्राई किया है लेकिन कुछ एरर आ रहा है तो अब क्या किया जाए। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि टिप्स क्या हैं। तो पहले चलते हैं फ़ायदे की तरफ कि फ़ायदा इसमें क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ रियल लाइफ के। मेरे पास ये एक डेटा की शीट है, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा है और मैं इसको इनरिच करके मैं यहाँ पर लेकर आया। अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए इन ब्रांड्स की, जो कि इस स्क्रैप वाले टैब में मौजूद है। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, स्क्रैप में जाऊँ, पेस्ट करूँ एंड देन आई गेट द डिस्क्रिप्शन एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे इंडिविजुअली पेस्ट करूँ। एक तरीका ये है। तो ये 3 से 4 आपके पास रोज हों तो ये तरीका काम कर जाएगा, अदरवाइज आपको इसमें मुश्किल होगी। मैं अगर एक्स लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, एंटर करूँ और देखें आप सेकंड्स के अंदर ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऐड हो गई है। ये अगर हंड्रेड्स ऑफ रोज होती तो तब भी सेम टाइम ही लगता। अब देखते हैं कि इसको ऐड कैसे करना है। मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, इक्वल्स साइन डालता हूँ एंड आई टाइप एक्स लुकअप। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास नीचे शो होगा। इसमें अब 3 चीज़ों पर आपने फोकस करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा। 3 चीज़ें उसमें ये हैं कि एक चीज़ होगी सर्च की। ठीक है, कि सर्च की क्या होता है। सेकंडली वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। सेकंड होगा हमारे पास लुकअप रेंज। थर्ड होगा हमारे पास कि रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या आएगा। तो मान लें कि आपने एप्पल कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या तरीका करेंगे। उसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस होगा कि आप फाइंड आउट करेंगे कि एप्पल स्टॉक जो है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, ये एक रजिस्टर्ड है AAPL। इस टिकर सिंबल के साथ ये रजिस्टर्ड है। तो आपके पास एक सर्च की होनी चाहिए। अब आपके पास सर्च की आ गई। अब आप जाके देखेंगे, इसको कहाँ देखेंगे। लुकअप रेंज क्या है आपकी, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे, AAPL टाइप करेंगे। अब आपने लुकअप किया है, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसकी प्राइस आ जाएगी $200, सपोज टू $34, जो भी उस टाइम प्राइस होगी। तो सेम सीन है हमारे पास यहाँ। पहले हमने ऐसी चीज़ ढूंढनी है कि जो अ, हमारी दोनों टैब्स के अंदर एग्जैक्टली सेम हो। इस केस में ये जो वेबसाइट है ये एग्जैक्टली सेम है, जो यहाँ इस टैब में भी मौजूद है और स्क्रैप वाले टैब में भी मौजूद है। इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने आगे कॉमा डाला है। तो अब मैंने देखना है कि लुकअप रेंज क्या है। मैंने ये डाटा, ये सर्च की ढूंढनी कहाँ है। तो मैंने ढूंढनी है स्क्रैप वाले टैब में, और मैंने ढूंढनी है इस पूरे ए कॉलम में। ये ढूंढे जहां पे भी हो उस रो को आइडेंटिफाई कर ले। तो मैंने ये रो सेलेक्ट कर ली है, सॉरी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अच्छा, शीट मुझे कह रहा है कि मैंने आपकी सर्च की इस कॉलम ए के अंदर ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है, तो हमने उसको बताना है कि जिस रो में आपने ढूंढी है उस रो के अंदर जो एफ कॉलम के अंदर उसका रिस्पेक्टिव सेल होगा, उसका आपने डेटा पेस्ट करना है। ठीक है, कहाँ पेस्ट होगा, जहां पे हमने इक्वल साइंस लगाया है, जहां पे हमने अब फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अब तीनों चीजें आ गई हमारे पास। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो देखें वो आ गया। अब ये एक सेल के लिए हुआ है, और आपको पता है कि हमारे पास ड्रैग का ऑप्शन है, वो फॉर्मूला खुद ही एडजस्ट हो जाएगा हर सेल के लिए। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होगा आपके साथ कि आप इसको अप्लाई करेंगे लेकिन वो आपको एरर देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास एरर क्या आएगा, एरर कुछ इस तरह का आएगा कि आप रेंज की जो नंबर है वो सही सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं, आपकी रेंज इतनी है, और आप कहते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए यहाँ से, और आपने एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा, एक रो कम या एक रो ज़्यादा आपने सेलेक्ट कर ली, और आपने इसको एंटर किया। तो अब देखें वो एरर दे रहा है। आपको क्या एरर दे रहा है
कि उसका साइज जो है वो डिफरेंट है, तो आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ एग्जैक्ट मैच करना है। अब चलते हैं टिप्स की तरफ। तो इस टिप्स यही है कि आप इस एरर को अवॉइड करने की एक बड़ी अच्छी टिप है मेरे पास, वो ये कि आप इस एरर को यहाँ पर जब आपने लुकअप रेंज सेलेक्ट करनी है ना, तो आप लुकअप रेंज में पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर दें, और उसके बाद आप रिजल्ट के लिए भी ये पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर दें, क्योंकि कॉलम और की जो साइज है वो हमेशा सेम होगा। सब इसका भी ए और एफ का पूरे कॉलम का साइज सेम होगा, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि इसमें ज़्यादा सेल्स हों और इसमें कम सेल्स हों। तो ये आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आप कमेंट करके बताएं मुझे अगर कुछ और आपने इस हवाले से पूछना है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, या आप गूगल के कुछ और फॉर्मूला सीखना चाहते हैं। थैंक यू।